अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो चल रहा है। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हैं, ठीक है, और इनकी मदद से हमने जो है वो ग्राफ ड्रॉ करके और जो इनका कॉमन जो है वो एरिया या रीजन वो हमने शेड करना है। चीज़ है तो हम इनकी पहले उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेंगे। इसकी इक्वेशन जो बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन, उसको हम नंबर 3 का नाम दे देंगे। 3x-4 इज इक्वल टू 12। और इसी तरह से दूसरे वाली की एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 3x + 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को पैरेलल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में पहले x की वैल्यू 0 पुट करके हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ये देखें, x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराए हुए हैं। उसी तरह से देख लें, -4y है इक्वल टू 12 आ गया। और y जो है, अब देखें माइनस का 4y, ये देखना होता है कि माइनस साइन माइनस को देख के ना बच्चे गलती क्या करते हैं, फ़ौरन प्लस ले जाते हैं। प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस का 4y जो 4 है ना, ये y से मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि -4 इसका कोफिशिएंट बना हुआ है ना y का, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, इसलिए -4 इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है, और -4 ही डिवाइड करेगा, +4 नहीं हो जाएगा, याद रखना। एक मिस्टेक ये करते तो डिवाइड है, लेकिन वो सर क्यों इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस। भाई इधर अगर तो ये सब्ट्रैक्शन इसके साथ इसका जो है वो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का हो, अब तो हम इसको इधर ला के प्लस कर देंगे, फिर तो डिवाइड करना नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि -4 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको इधर आकर डिवाइड करेंगे, साइन वही आएगा, उसकी साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है ना, तो -4 जो है वो y से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y इक्वल टू -3। तो हमारा ये y इंटरसेप्ट निकल आएगा 0 -3। ठीक है, इसी तरह से यानी कि आप इसका ये भी देख सकते हैं ना कि y के ऊपर अब आपको -3 चाहिए, ठीक है, एक ग्राफ के लिए। फिर इसी तरह से इसी एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर जिसको हमने 3 का नाम दिया है, उसी में अब y की वैल्यू जो है वो हम 0 पुट कर लेते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। उसी तरह से देखें 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा, x इंटरसेप्ट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे पास ये x इज इक्वल टू 4, तो x इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 4 0। ठीक है, ये x इंटरसेप्ट आ गया। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर भी इसको भी करना है। ये देखें, ये जो दूसरी इक्वेशन उसी तरह पैरेलल ये भी चल रही है उसी तरह से। ठीक है, देख लें यहाँ पर क्या हुआ, 2y + 0 का मतलब 2y हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है जी, और इससे अब हमने क्या किया, ये हमने इससे ये बना लिया कि y की वैल्यू लेनी है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 1.5 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू 0 पुट करने पर x इंटरसेप्ट हमारे पास ये x इंटरसेप्ट ये आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई ना, तो ये हमारा x इंटरसेप्ट आ गया 1 और 0, ये आ गया हमारे पास x इंटरसेप्ट। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इनको हम टेस्ट करते होते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसका टेस्ट करेंगे। ले जी, हमने इसका टेस्ट किया, तो ये टेस्ट किया हमने। टेस्ट के लिए आप इनइक्वालिटीज़ लेते हैं, जो इनइक्वालिटीज़ जो आपको दी गई थी इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 1। ठीक है जी, इनइक्वालिटी, ठीक है जी, इनइक्वालिटी 1 एंड इनइक्वालिटी 2, इसमें आप चेक करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल जब 0 पुट किया तो लेफ्ट साइड पे 0 हो जाएगा, तो 0 स्मॉलर आर इक्वल टू 12, तो 0 जो होता है वो 12 से स्मॉलर ही होगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दूसरी इनइक्वालिटी में जब हमने x और y 0 पुट किया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब 0 3 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। तो जिसके साथ ट्रू आता है उसका शेड होता है टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, और जिसका टेस्ट में फॉल्स आता है तो उसका जो शेड बनता है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनता है। ठीक है, तो मैंने इसका ग्राफ ये यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ना एक चीज़, मैंने पिछले क्वेश्चन जितने भी किए ना उनमें आपको
याद रखें ग्राफ का एक उसूल होता है, एक स्केल हम वहाँ पर ना जो है वो एक फिक्स कर लेते हैं कि हम इस स्केल के तहत इस ग्राफ को ड्रॉ कर लें। देखें ना, वैसे तो ये ग्राफ पेपर के अंदर आपको ये देखो बड़े बड़े ब्लॉक्स भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं ये एक बड़ा ब्लॉक है, इसमें छोटे 10 छोटी छोटी डिवीजन्स है, हम इसको बड़ी डिवीजन का नाम देते हैं और छोटी अंदर स्मॉल डिवीजन का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, जो कार्टेशियन प्लेन बनाया है कोऑर्डिनेट प्लेन, उसमें फिर जब मैंने इस डिवीजन की है तो मैंने ये देखिए स्केल ये लिखा है कि 2 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट लिया है, यानी कि इधर से भी मैं एक्स एक्सिस पर भी जो है वो हर 2 स्मॉल डिवीजन के बाद एक नंबर, जैसे 0 से लेकर ये 2 से मिल गया 1 हो जाएगा, फिर इसी तरह से देखें ये 2 आ जाएगा, फिर आगे ये 3, ये 4 और ये 5। मैंने 5 10 तो लिखा हुआ है, लेकिन बीच में जो है नंबर आपको याद होना चाहिए कैसे है, हर 2 के बाद आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने भी आप पहले भी बताया, लेकिन बस ये स्केल लिखना मैंने पहले नहीं आपको दिखाया कि लिखा करें, स्केल लिख दिया करें, अच्छी बात होती है, ठीक है जी। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी हमने वही 2 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट ही हमने लिया है, ठीक है। हमारे पास पहली इन इक्वलिटी थी 3x माइनस ये 3x माइनस 4y स्मॉलर और इक्वल टू 12, ठीक है। y का -3 यहाँ पर मिलेगा नीचे, ये y का -3 नीचे की तरफ, ये यहाँ पे ये y का -3 मिल गया, और x के ऊपर हमें 4, ये 4 x का 4, तो इन 2 पॉइंट ये 4 0 बन गया x इंटरसेप्ट और 0 -3 बन गया y इंटरसेप्ट, इनको हमने स्केल से मिलाकर एक्सटेंड किया, तो ये एक हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया इन इक्वलिटी 3x माइनस 4y स्मॉलर इक्वल टू 12 का। फिर इसी तरह से दूसरी इनइक्वलिटी के लिए 1.5 y के ऊपर 1.5 कहाँ ढूंढेंगे, देखेंगे y के ऊपर 1.5, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 स्मॉल डिवीजन 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये होगी 1, उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, तो 1 और 2 के दरमियान में 1.5 होगा ना, तो ये हमारे पास 1.5 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट जो है ये 1.5 यानी कि 0 और 1.5 ये आ जाएगा, 0 एंड 1.5 हम ये लिख देंगे, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस पर उसने हमसे वो एक्स जो आया है हमारे पास इंटरसेप्ट वो 1 आया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 और 0, इसे 1 और 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका जो है, तो ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक्सटेंड कर दिया, ये दूसरा ग्राफ आ गया 3x + 2y ग्रेटर और इक्वल टू 3 का, ठीक है। अब टेस्ट में हमने देखा कि इस ग्राफ की जो है वो ट्रू है और इस ग्राफ का जो है वो क्या है, वो फॉल्स है। तो अब ये जो ग्राफ है इसका ये ओरिजिन, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो हमने इस ग्राफ को शेड करना है टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, और इस वाले ग्राफ को करना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा बन रहा है, दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला देख रहे हैं, तो इस हिस्से को हम शेड कर देते हैं, ये वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा इस ग्राफ का, ठीक है जी। जो हमारे पास उसने कंडीशंस दी थी उसके मुताबिक ये हमारा शेड हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है।